गाठगढ़ में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह के दो बेटे थे। बादशाह के महल में एक जादुई पेड़ था जिस पर रोज एक चिड़िया आती थी और सोने का अंडा देती। कई दिनों से ये सोने का अंडा कौन चोरी कर रहा है? तुम लोग क्या करते रहते हो? मुझे कल तक वो चोर चाहिए, वरना तुम लोग की खैर नहीं। महाराज, हम तो रोज अपनी ड्यूटी पर होते हैं। कल तक का वक्त दे रहा हूँ तुम लोग को, वरना तुम लोग को सख्त सजा मिलेगी। अगले दिन बादशाह फिर से उस दरख्त के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर अगले रोज भी सोने का अंडा नहीं होता। अब मुझे खुद चोर की खोज लगानी पड़ेगी। अगले दिन बादशाह अपने तमाम लोगों को बुलाता है और उन पर बहुत गुस्सा करता है। रात को बादशाह सोचता है कि वो अपने बड़े बेटे सलीम को इस जादुई पेड़ की देखभाल पर लगा दे। आओ बेटा सलीम, कई रोज से मैं बहुत परेशान हूँ कि रोज कोई उस जादुई पेड़ से उस सोने वाले अंडे को चुरा कर ले जाता है। मुझे यकीन है कि तुम उस चोर को जरूर पकड़ोगे। इस तरह सलीम बादशाह को यकीन दिलाता है कि वो चोर को जरूर पकड़ेगा। अरे बहुत रात हो गई है, मुझे तो नींद आ रही है। सुबह पप्पा को झूठ बोल दूंगा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अगले दिन बादशाह अपने बेटे को बुलाता है। आओ आओ सलीम, मुझे उम्मीद है तुम अच्छी खबर लाए होगे। बादशाह वो सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है। शाबाश सलीम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बात है सलीम तेरी, तूने तो नकली अंडे को सोना बना दिया और किसी को खबर भी नहीं होने दी। अगले दिन बादशाह फिर उस दरख्त के पास जाता है और देखता है कि फिर से दरख्त से सोने का अंडा गायब है। उस चोर को कोई नहीं पकड़ सका। अब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने उस चोर को पकड़ लिया तो मैं तुम्हें अपनी बादशाह दे दूंगा। अगले दिन रात को पांड्या उस चोर को पकड़ने के लिए बैठा होता है और वो एक चिड़िया को देखता है कि वो अंडा चुरा के ले जा रही। मैंने कल रात उस चिड़िया को देखा, वो उस दरख्त से सोने का अंडा चुरा रही थी। इस तरह बादशाह पांड्या को एक दिन की मोहलत देता है कि कल तक उस चिड़िया को पकड़ कर लाए। अगली रात पांड्या फिर से उस चिड़िया का इंतजार करने लगता है। अरे वो चिड़िया आ गई, आज तो उसको जरूर पकड़ूंगा। इस तरह पांड्या चिड़िया को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। इस तरह पांड्या से वो चिड़िया गुम हो जाती है और वो एक जादुई नदी के पास आ जाता है। उस नदी के पास पांड्या को एक आदमी मिलता है। पांड्या उस आदमी को सारी बात बताता है। ये चिड़िया तुमको उस घर ले जाएगी जहाँ पर वो चिड़िया रहती है जो सोने का अंडा चुराती है। इस तरह पांड्या उस चिड़िया के पीछे रवाना हो जाता है। वो चिड़िया पांड्या को एक बुढ़िया के घर ले जाती है। पांड्या उस घर में जैसे ही दाखिल होता है तो उसको वहाँ पर वही चिड़िया नजर आती है। अरे ये तो वही चिड़िया है जो रोज सोने का अंडा चुराती थी। इस
मेरे घर आने की हिम्मत की? कौन हो तुम और क्या करने आए हो? हा 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 हा, अब मैं तुम्हें कच्चा खाऊंगी। तुम मेरी पक्षी चुराने आए थे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। ये पक्षी मुझे दे दो, वरना महाराजा मुझे जान से मार देंगे। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें मुझे बहुत सा सोना देना होगा। इस तरह पांड्या उस चुड़ैल के लिए सोना लेकर आता है। ये लो बहुत सा सोना, और ये पक्षी मुझे दे दो। तुमने वादा पूरा किया, ये लो पक्षी। इस तरह पांड्या को पक्षी मिल जाता है। शाबाश बेटा शाबाश, तुमने अपना वादा पूरा किया। आज से तुम महाराजा हो। अगले रोज पांड्या महाराज बन जाता है। पांड्या सुबह उठकर देखता है कि उस दरख्त से फिर से सोने का अंडा गायब है। अरे पप्पा ने उस पांड्ये को तो महाराजा बना दिया। तुम्हें पता है ना, इस दरख्त को सिर्फ एक दिन पानी देना है। अगर तुमने इसको एक से ज्यादा दिन पानी दिया तो ये पेड़ मुरझा जाएगा और कभी कोई चिड़िया इस पर अंडा नहीं देगी। जी महाराज, इसी तरह होगा। मैं ख्याल करूंगा इस पेड़ का। तुमने रात को जाकर उस पेड़ से सोने का अंडा चुराना है और मुझे देना है। ठीक है महाराज। इस तरह वो मुलाजिम रोज रात को जाता और अंडा चुरा कर ले आता। शाबाश, बस किसी को पता न चलने पाए। इस तरह पांड्या बहुत परेशान होता है कि ये रोज अंडा कौन चोरी करके ले जाता है। आज के बाद कोई भी शख्स रात को नहीं सोएगा और इस दरख्त की निगरानी करेगा। सलीम जिस नौकर को अंडा चोरी करने के लिए भेजता था, अब वो सख्त पहरादारी की वजह से सोने का अंडा चुराने नहीं जा सकता था। मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। इस तरह सलीम अब रात को खुद जाता है और उस पेड़ को बहुत सारा पानी देता है। सुबह उठकर पांड्या देखता है कि वो पेड़ काला पड़ गया है और अब कभी भी उस पेड़ पर चिड़िया अंडा नहीं देगी। कुछ ही अरसे में उनका खजाना खाली हो जाता है। इस तरह सलीम के हसद की वजह से वो गरीब हो जाते हैं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या नतीजा मिलता है? इत्तेफाक में बरकत है। अगर वो एक साथ रहते और हसद ना करते तो उनकी सल्तनत कभी खत्म ना होती। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।